हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज है 2 दिसंबर और दिन है फ्राइडे। तो ये कपड़े मैं उठा ले रही हूँ क्योंकि पूरी तरह से सूख चुके हैं और ये मैंने वेडनेसडे को धुले थे। तो कॉटन वाले हल्के कपड़े जो होते हैं वो तो सूख गए थे उसी दिन, लेकिन हुडी, हाई नेक, इनर और बच्चों की जीन्स वगैरह ये सारी चीज़ें सूखने में टाइम लग जाती है। तो इसको सूखने के लिए मुझे 2 दिन लगाने पड़े और अभी सुबह-सुबह का टाइम है। तो देखिए धूप निकली है, लेकिन कितनी हल्की निकली। इस टाइम पे बहुत हल्की धूप निकलती है। तो अगर कुछ भी धुलो तो सूखने में 2 दिन का टाइम तो ले लेती है। और ये आटा मैंने पिसाया था, कल पिसाया था, मतलब कल ये ले आए थे रात में पिसा के। तो रात में नहीं भरा था, अभी इसको भर ले रही हूँ क्योंकि आटे वगैरह वाला काम ना नहाने से पहले कर लो तो ठीक रहता है। ये इतना उड़ता है कि मुँह, बाल और कपड़े सब गंदे होते हैं। और इस बार थोड़ा सा ज़्यादा आटा पिसाया गया है क्योंकि ठंड का मौसम है, ऐसे में गेहूँ धुल के सुखाना बहुत ही मुश्किल रहता है। तो इतना आटा पिसा लिया गया है कि 1.5 से 2 महीने आराम से चल जाएगा। और ये चने भी मैंने अभी कुछ दिन पहले ही साफ़ किए थे, लेकिन फिर से मुझे लग रहा था इसमें कीड़े लगने लगे हैं। तो इनको इस बार मैं चाल के धूप में सुखा लूँगी और इसका मैं बेसन बनवा लूँगी क्योंकि पिछली बार मैं कह रही थी तो मैं नहीं पिसा पाई थी। गेहूँ तो चला गया था पिसने के लिए, लेकिन ये रह गया था। तो इस बार मैं सिर्फ यही दे दूँगी चक्की पे और वो चक्की वाले भैया पीस के दे देंगे। अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ और आज देखिए मैंने साड़ी पहनी हुई है। साड़ी इसलिए पहनी है क्योंकि मुझे आज पूजा में भी जाना है। पड़ोस में एक भाभी है तो उनका मतलब उन्होंने ऊपर नया पोर्शन बनवाया है तो उसी की पूजा है, इसके लिए मुझे जाना है। और पूजा तो लगभग 1-1:30 बजे से स्टार्ट होगी, लेकिन अभी मैं तैयार हो रही हूँ शुभी को स्कूल से लाने के लिए क्योंकि आज इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि तुम ही ले आना, मैं नहीं ला पाऊँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और ये शुभ मुझसे पीछे खड़ा होकर बार-बार ज़िद कर रहा है कि मम्मा मैं भी जाऊँगा दीदी को लेने। बार-बार मुझे मक्खन पॉलिश कर रहा है कि ये किसी तरह से मान जाए मुझे ले जाने के लिए। और जब मैं स्कूटी निकाल रही थी ना तो ये मेरे पीछे ही खड़ा होकर रो रहा है। मैं जब भी अगर सूट वगैरह पहना है तब तो कुछ नहीं, लेकिन अगर साड़ी मैंने पहनी है ना तो इसको लगता है मैं घूमने जा रही हूँ। और इस टाइम पे इसे बड़ी खलबली मचती है कि मुझे क्यों नहीं ले जा रही, अकेले क्यों जा रही हैं। तो बस सुबह को ले आई हूँ और ये मक्खन मैं पहले ही निकाल के रख गई थी, इसको भी मैं रख दे रही हूँ पकने के लिए। और ये मेरे 10 दिन की मलाई का मक्खन है, बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में मलाई निकलती है। पहले जो मैं डेयरी से लेती थी ना उसमें इतनी अच्छी मलाई नहीं निकलती थी, इसमें बहुत ही मोटी मलाई रहती है। और ये जो दूध निकला था उसको ये देखिए मैंने फाड़ के कपड़े में बांध के लटका दिया है। और ये मेरी नई ट्रिक है, पहले तो मैं सिंक के नल में टांग देती थी, लेकिन फिर उधर काम करने में डिस्टर्ब होता था, इसी वजह से मैंने यहाँ पे ये जुगाड़ लगा लिया है। और जब तक मेरा घी पक रहा है तब तक मैं बाकी के थोड़े से काम निपटा ले रही हूँ। ये सारी साफ़ सफाई जो कि डेली रूटीन में होती ही रहती है, दूसरे तीसरे दिन मुझे इसे साफ़ करना पड़ता है। इसके जस्ट ऊपर ही मैं रोटियाँ बनाती हूँ तो उसका आटा कितना भी बचा के साफ़ करो नीचे तक आ ही जाता है, तो टाइम पे इसको भी साफ़ करना पड़ जाता है। और ये जो रेक्सीन मैंने डाली है ना ये बहुत ही अच्छी है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। बस हल्के गीले कपड़े से पूरी साफ़ कर दो और ये बहुत अच्छे से चमक जाती है, बिल्कुल भी इसमें कोई गंदगी चिकनाहट कुछ नहीं रह जाती है। तो ये देखिए घी मेरा लगभग पक चुका है 90%। और इस स्टेज पे मैं इसकी गैस ऑफ कर दूँगी क्योंकि इसमें कुकिंग प्रोसेस बाद में भी होता रहता है। ये देखिए मैंने गैस ऑफ कर दिया है, लेकिन फिर भी ये कितनी तेज़ी से खौल रहा है घी। और बस ये धीरे से ऐसे खौलते खौलते थोड़ा सा ब्राउन कलर ले लेगा। और ये देखिए इन दोनों को पूजा पाठ में लगे हुए हैं, भगवान को बड़ी जतन से मना रहे हैं दोनों। पता नहीं कौन सी इनकी टाइम बे टाइम पूजा होती रहती है, पर कोई नहीं, किसी चीज़ में बिज़ी हैं, बच्चे हैं, भगवान सब समझते हैं बच्चों के मन की बात। तो घी हो गया है और इसको मैंने छान लिया। मैं हमेशा कपड़े का ही यूज़ करती हूँ घी छानने में, इससे ना बहुत अच्छे से इसकी जो करोनी होती है वो निकल जाती है और घी भी साफ़ सुथरा रहता है। और ये घी छानने वाले कपड़े को ना मैं बहुत अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ। इसको क्लीन करने के लिए मैं एक भगोने में पानी ले लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा सर्फ डाल के इसको
अच्छे से गर्म कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इसको रगड़ के साफ़ कर देती हूँ, तो बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। बिल्कुल भी ना तो घी की स्मेल आती है और ना ही इसमें चिकनाई रह जाती है। और इसको मैं बहुत सेफ्टी से रखती हूँ क्योंकि हर बार मैं इसी कपड़े का यूज़ करती हूँ। तो बस काम किचन के सारे काम मैंने निपटा लिए। और ये शुभी का ब्लेज़र था, इसमें मुझे मोनोग्राम लगाना है। कई दिन से शुभी कह रही थी, लेकिन मैं भूल जा रही थी। और बाकी के कामों में इतने काम रहते हैं ना कि एक के बाद कुछ ना कुछ याद आता ही रहता है, तो कुछ काम छूट जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि इसको लगा देती हूँ, याद है मुझे। मशीन से जो भी काम करने होते हैं सिलाई वगैरह के, वो काम तो मेरे बड़ी आसानी से और बहुत जल्दी हो जाते हैं। लेकिन जो सुई से काम करने होते हैं ना, उसमें मुझे पता नहीं क्यों आलस आता रहता है, क्योंकि मुझे देर तक बैठ के काम करने में भी प्रॉब्लम होती है और सुई वाले कामों में मेहनत लगती है और काफ़ी ज़्यादा झुक के भी काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से मेरे बैकबोन में पेन होने लगता है। इसी वजह से मैं जो है सुई वाले काम ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो करनी ही पड़ती हैं, जैसे कि ब्लाउज वगैरह में हुक लगाना, तुरपाई करना। तो इन सब कामों के लिए तो ना भी मन हो, नहीं भी करने की इच्छा हो, तो भी करना ही पड़ जाता है। तो वैसे ही मोनोग्राम लगाने में ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस हल्की फुल्की तुरपाई कर देनी है। और अभी शाम हो गई है, मैं जा रही हूँ पड़ोस में सुंदरकांड है। मैंने आपको बताया था कि पड़ोस में भाभी के घर गृह प्रवेश की पूजा है, तो उन्होंने शाम को सुंदरकांड भी रखवाया था। दिन में तो मम्मी चली गई थी कथा में, प्रसाद वगैरह चढ़ा आई थी, लेकिन मैं नहीं गई थी। और भी फैमिली के बाकी लोग भी जा चुके हैं, बस मैं ही रह गई थी। और अभी ना मुझे सुबह बुलाने आई, कह रही मम्मी सबकी मम्मियाँ आई हैं, आप नहीं जा रही हो। तो मैंने सोचा चलो हो भी आती हूँ, क्योंकि मम्मी थी भी नहीं घर पे। मम्मी किसी काम से मार्केट गई हुई थी, और अगर वो होती तो शायद वही चली जाती, क्योंकि इस टाइम पे मुझे घर में खाना वगैरह भी बनाना होता है और काफ़ी टाइम लग जाता है बच्चों को पढ़ाना लिखाना। तो अभी मैंने इनको पढ़ाया नहीं है, अभी होमवर्क वगैरह बाकी है। जब मैं यहाँ से आ जाऊँगी तब मैं होमवर्क करा दूँगी शुभ और शुभी का। और जब मैं आई थी तो सुंदरकांड हो ही रहा था, और इन्होंने घर काफ़ी सुंदर बनवाया है। आज तो मेरे पास टाइम नहीं था, जब कभी टाइम होगा तो मैं आपको पूरे घर को दिखाऊंगी। कितना प्यारा सुंदर बनवाया है भाभी ने घर, देख के बहुत ही अच्छा लगता है, बाहर से भी बहुत ही सुंदर है। और तो सुंदरकांड पढ़ने के लिए मंडली बुलवाई गई थी, और ये मंडली वाले जब सुंदरकांड रामायण कुछ भी पढ़ते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छी धुन बनाते हैं, बहुत ही अच्छे राग निकालते हैं, जिसको सुन के मन को बहुत सुकून मिलता है। और अभी मैं बना रही हूँ मैगी, क्योंकि शुभ को भूख लगी हुई है और उसकी डिमांड भी है कि मुझे मैगी खाना है। तो मैं अपने शुभी और शुभ तीनों के लिए मैगी बना ले रही हूँ, क्योंकि मेरा भी कुछ हल्का फुल्का खाने का मन कर रहा था, और ये मतलब ज़्यादा भूख नहीं है, तो मैंने सोचा चलो मैगी ही बना लेती हूँ। बाकी तो खाना मैंने बना के रख दिया है सब लोगों के लिए, लेकिन मेरे भूख नहीं थी, तो हम तीनों लोग मैगी ही खाएँगे आज डिनर में। और मैगी मैं बिल्कुल सिंपल बनाती हूँ, कोई मसाले वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ, बस पानी और मैगी मसाला डाल के मैगी डाल के पका देती हूँ। और थोड़ा सा मैं सूप टाइप में बनाती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, हल्की सी गीली रहती है पानी वाली। तो यही शुभ को अच्छी लगती है और मुझे भी वही पसंद है। तो और शुभी को भी ज़्यादा भूख नहीं थी, क्योंकि वो भाभी के घर पे कन्या उसने खाया था, तो उससे ही उसका पेट भर गया था। लेकिन मैगी बन रही है, इसलिए वो थोड़ी सी कह रही थी मैं खा लूँगी। तो बस बन गई है यहाँ पे टेस्टी बिल्कुल सिंपल सी मैगी। तो खाने पीने के बाद फिर मैं यहाँ पे शुभी को पढ़ाने बैठ गई थी। और ये देखिए हम लोग तो खा पी चुके हैं, मेरे बर्तन भी धुल गए, लेकिन शुभ की अभी तक मैगी चल रही है। और अगर मैं कहूँ ना कि मैं खिला दूँ तो मेरे हाथ से नहीं खाएगा, वो खुद ही एक उठा के खाता है। फोक दिया था मैंने, उससे नहीं खा रहा है, हाथ से उसको उठा के खाने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा कोई नहीं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि ये देखिए शुभी ने खुद से टेस्ट दिया है इतने छोटे पेपर पे, और वो खुद से मतलब अपने आप को टेस्ट के लिए प्रिपेयर करती रहती है, मुझे क्वेश्चन वगैरह लिख के देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस आज का वीडियो इतना ही, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर किया करिए कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं, क्या चीज़ आप लोग मेरे वीडियोज़ में देखना पसंद करते हैं। तो बस इसी के साथ बाय बाय, गुड नाइट, मिलती हूँ फिर एक अच्छे से नए ब्लॉग में।